नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी विद सुनील कुमार यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, झारखंड लोक सेवा आयोग का आज जो पीटी का एग्ज़ाम हुआ, उसका जो सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज़ का जो पेपर 1 है, इसका जो है हम सभी प्रश्नों का जो है सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसका रह जाएगा, उसका हम सेकेंड वीडियो में लाकर उस प्रश्नों का जो है सॉल्यूशन, उसका एनालिसिस हम करा देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये परीक्षा जो है आज ही के दिन आयोजित की गई है। आज जो है 19 सितंबर 2021 को। तो सामान्य अध्ययन का जो है पेपर 1 है। यहाँ जो है टोटल 100 प्रश्न है। एक प्रश्न का जो मार्क्स है आपका 2 नंबर का है। टोटल मार्क्स जो है आपका 200 का है और टोटल समय जो दिया गया था 2 घंटा दिया गया था। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है भारत की लेटराइट मिट्टी के संदर्भ में जो है सत्य है। तो ऐसा कि आप जानते हैं कि ये जो लेटराइट मिट्टी है, ये खास कर कर जो है आपका चाय और कहवा के लिए काफ़ी ये फेमस है और ये जो है शुष्क और तर मौसम में पाया जाता है। और लेटराइट जो मिट्टी है ये खास कर कर क्या हाँ आपका पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा में पाई जाती है और खास करके कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पाई जाती है। तो इसका जो है आपका ऑप्शन 2 जो होगा सही होगा। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसा कि आप दूसरा प्रश्न देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक होता है, यानी जल का जो उपयोग है सर्वाधिक किस क्षेत्र में किया जाता है। तो इसका सही जो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी होगा, कृषि क्षेत्र में। भारत में जो है कृषि क्षेत्र में 48.6% जो है आपका जल का उपयोग होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी। तो इसका सही जो आंसर होगा नागालैंड। नागालैंड में जो था नेगेटिव में जो था जनसंख्या रहा था, यहाँ जो था -0.47% जो था नागालैंड में जो था वर्ष जनगणना जो हुआ था 2011 में, वहाँ जो था वृद्धि दर्ज की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है। तो इसका सही जो आंसर होगा आपका ऑप्शन के हिसाब से जो है उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो है 648 जो है आपके नगर हैं। हालांकि कहीं कहीं जो है इसमें तमिलनाडु भी दिया हुआ है। तमिलनाडु जो है वहाँ पर 704 नगर की चर्चा की गई है, लेकिन एक तरह से कहा जाए तो यहाँ तमिलनाडु जो है ऑप्शन भी नहीं है। तो ऑप्शन के अनुसार जो है आपका उत्तर प्रदेश सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ जो है आपके अनुच्छेद 22 के पार्ट 1, 2, 3, 4 के बारे में दिया गया है और इसमें बता रहा है कि कौन जो है आपका सही नहीं है, यानी गलत को इसमें चुनना है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं अनुच्छेद 22.1 जो है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों को यथासंभव शीघ्र बताए बिना अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा, ये बिल्कुल सही है। फिर हम लोग देखते हैं ऑप्शन 2 देखते हैं, अनुच्छेद 22.2 में जो है स्वयं की पसंद अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षा का अधिकार, ये जो दोनों ए और बी है ये 22.1 में ही चर्चा किया गया है, ये दोनों बिल्कुल जो है आपका सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, अगला जो ऑप्शन है अनुच्छेद 22.4 के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो है 22.4 में दिया गया है कि निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगा, ये भी बिल्कुल सही है। तो अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन डी को देखते हैं। तो ऑप्शन डी में जो है आपका चर्चा किया गया है कि अनुच्छेद 22.2 में संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी। तो ये जो है आपका तथ्य जो है ऑप्शन नंबर डी जो है गलत दिया गया है। तो ऑप्शन डी जो होगा आपका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे संविधान के जो अनुच्छेद 333 है, इसमें विधानसभा में जो है आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित की चर्चा की गई है। हालांकि ये भारत में जो है जो 2 एंग्लो इंडियन लोग मनोनीत किए जाते थे उसको समाप्त कर दिया गया है, लेकिन यहाँ जो है विधानसभा से संबंधित पूछा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो प्रश्न जो आपका रह जा रहा है इसका मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा और उस वीडियो में जो है शेष जो प्रश्न बच जा रहा है उसका मैं एनालिसिस जो है आपको करा दूँगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जैसा कि आप देख सकते हैं, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं आपके अतुल कोहली जी की पुस्तक है डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू बिजनेस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ जो अगला प्रश्न आपका है, सुशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। तो इसका सही जो आंसर होगा
यानी सुशासन, व्हिच वन इज नॉट ट्रू फॉर गुड गवर्नेंस। तो यहाँ 4 ऑप्शन है। ए पारदर्शिता और उत्तरदायित्व होना चाहिए, समता और समावेशन होना चाहिए, आपका सहभागिता और विधि का शासन होना चाहिए, ये जो आपका धार्मिक और भावुकता है ये भी होना चाहिए। हालांकि ऑप्शन से आपका ए या डी ये दोनों में से जो है आपका होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा तो उसमें आपको कंफर्म कर दूंगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नगर पालिका का सदस्य चुने जाने का कोई भी व्यक्ति निर्हित नहीं होगा। तो 18 वर्ष से आयु सीमा पर, 20 वर्ष की आयु सीमा पर, 19 वर्ष की आयु सीमा पर। ये जो है आपका ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर होगा। ए बी और डी नहीं होगा, ऑप्शन सी जो होगा आपका बिल्कुल सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न जैसा कि आप देख सकते हैं, पंचायत की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन का प्राधिकार जो है किसको प्राप्त है। तो ये जो है आपके राज्यों के गवर्नर, द गवर्नर ऑफ स्टेट को जो है प्राप्त है। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो भी प्रश्न आपका लेफ्ट रह जा रहा है उसका जो मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा और उसमें जो है इसका मैं चर्चा कर दूँगा। तो आपका 16 हम लोग देख लेते हैं। 16 जो है, भारत कर निर्दिष्टीकरण संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में कौन सा कर है जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया और वसूला जाता है। तो इसका सही जो आंसर होगा आपका भू राजस्व जो है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुछ त्रुटियां यदि रह जाए तो इसको जो है हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे, उसमें जो है करेक्शन कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं, ये जो भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना है डैश द्वारा विकसित एवं आर्थिक मॉडल पर आधारित था। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर हो जाएगा। ये जो था पीसी महालानोबिस थे और ये पश्चिम बंगाल के थे और इन्हीं के जन्मदिन पर जो है केंद्रीय सांख्यिकी दिवस भी मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग ने प्रत्येक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर से संबंधित है। नीति आयोग ने प्रत्येक राज्य संघ राज्य क्षेत्र के लिए समेकित सूचकांक विकास किया है जो प्रत्येक संधारणीय विकास के लक्ष्य की ओर होने वाली प्रगति को संकलित करता है और राज्यों को प्राप्तिकर्ता, अग्रणी, निष्पादक और आकांक्षी में वर्गीकृत करता है। इस समेकित सूचकांक के आधार पर निम्न में कौन सा एक अग्रणी राज्य है। देखिए यहाँ 4 ऑप्शन है, चारों में जो अग्रणी है केरल है, लेकिन दूसरा और तीसरा पर आपका हिमाचल प्रदेश, केरल और तमिलनाडु ये जो है प्रथम, दूसरे, तीसरे स्थान पर है। इसका सही जो आंसर होगा आपका गुजरात। गुजरात की जो स्थिति है यथावत बनी हुई है, पहले जो था वहीं थे। ऑप्शन के हिसाब से आपका गुजरात होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। गुण सूत्र की वंशागत का सिद्धांत दिया था। तो गुण सूत्रों की जो वंशानुगत का जो सिद्धांत दिया था ये जो था आपका मेंडल ने दिया था। नेक्स्ट है, हिग्स बोसान को इससे भी जाना जाता है। हिग्स बोसान आर एल्सो नोन एज, तो इसको जो है गॉड कणों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 27, प्रकाश का उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत है। तो इसका सही जो आंसर होगा ताप यानिक उत्सर्जन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख सकते हैं, क्वांटम सूचना का मूल मात्रक क्या है। जो प्रश्न शेष रह जा रहे हैं उसके लिए मैं एक और अलग से वीडियो लेकर आपके पास आऊँगा और उसमें टोटल A to Z 100 प्रश्नों का जो है सही जो है उसका आंसर मैं लेकर आऊँगा। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा क्यूबिट। क्वांटम सूचना का जो मूल मात्रक है, द बेसिस यूनिट क्वांटम इंफॉर्मेशन क्यूबिट है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं, जो भी शेष प्रश्न रह जा रहे हैं उसका जो है हम अलग से जो है एक वीडियो बनाकर लाएंगे आपके सामने। मुगलों के समय झारखंड का प्रदेश डैश के नाम से जाना जाता था। तो ये जो है कुकरा या खुखरा, यहाँ जो है कहीं कहीं आपका खुखरा के नाम से भी जाना जाता था या इसको कुकरा के नाम से भी जाना जाता है। और पहले जो था झारखंड को झारखंड भी कहा जाता था, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो होगा आपका कुकरा हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश किस जिला से हुआ था। तो यदि अभी तक आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर जो है डेली जो है आपको क्यूज कराए जाते हैं आपका जितने भी लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रश्नों को। तो अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम जो प्रवेश हुआ था आपका सिंहभूम जिला से हुआ था। आपका सिंहभूम जिला जो है यहाँ से अंग्रेज जो थे झारखंड में प्रवेश किए थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? 4 ऑप्शन है, गंगा नारायण, भागीरथ, दुबिया गोसाई और जत्रा भगत। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका गंगा नारायण। ये जो भूमिज विद्रोह हुआ था, खास करके वर्तमान में देखें तो ये पश्चिम बंगाल का जो है मिदनापुर का जो स्थान है, उस समय जो था ये सभी बिहार प्रांत के नाम से, सॉरी बंगाल प्रांत के नाम से जाना जाता था। तो ये भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? गंगा नारायण था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। घुमकुरिया का क्या तात्पर्य है? ये जो घुमकुरिया है इसका क्या तात्पर्य है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सही जो आंसर होगा युवा गृह। युवा गृह को जो है घुमकुरिया कहा जाता था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पालकोट की गुफाएं। ये जो पालकोट की जो गुफाएं हैं ये कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपका गुमला, झारखंड का जो गुमला वाला इलाका है वहाँ पर जो है पालकोट की गुफाएं प्राप्त होती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं, लोहा गलाना। ये जो लोहा गलाना डैश आदिवासियों का एक पारंपरिक पेशा है। तो इसका सही जो आंसर होगा असुर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये कैलाश पर्वत जो है आपका तिब्बत वाला जो चीन का क्षेत्र है, ये तिब्बत में पड़ता है। आपका कैलाश पर्वत जो है तिब्बत वाले क्षेत्र में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं तो उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से जाकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप किसी भी लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग या राज्य सेवा आयोग परीक्षा की तैयारी करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न जो है, विश्व की सर्वाधिक जो है जी निम्न में से परमाणु बिजली घर और राज्य का में कौन सा गलत है? ये जो आपका कैगा है ये गलत है। कैगा जो है आपका और कलपक्कम जो है आपका कर्नाटक में है। तो ऑप्शन बी जो होगा आपका गलत होगा। ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वंशागत संपत्ति पर बिक्री पर डैश कौन सा कर लगता है? तो ये जो है आपका संपत्ति कर लगता है। जो भी वंशागत संपत्ति होता है उस पर संपत्ति कर लगाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। निम्न में से कौन सा जो लौह धातु का एक अयस्क है? तो ये जो है आपका हेमेटाइट। हेमेटाइट जो है आपका ये लोहे का क्या है? आपका अयस्क है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 1947 से पहले 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो ये जो 26 जनवरी 1930 को जो है पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया गया था। तो जब 26 जनवरी हमारा देश, जब 26 जनवरी को जब संविधान लागू हो गया तब उस दिन से हम लोग इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। पहले इसको पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया जाता था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं, निम्न में किन्हें भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता था? तो ये जो है विक्रम साराभाई को जो है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो आप सभी जानते हैं, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज द सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया। तो फर्स्ट में जो है आपका भील आ जाएगा और सेकेंड में जो है आपका गोंड। तो इसका सही आंसर जो होगा 1 नंबर हो जाएगा। भारत में जो गोंड है दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये जो है करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। निम्न में किसे 2019 में कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? तो ये जो है आपका दीपा मलिक जो है, दीपा मलिक को जो है आपका कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न का प्राइज दिया गया था। अब जो है राजीव गांधी खेल रत्न का नाम जो है मेजर ध्यानचंद के नाम पर कर दिया गया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को कब अपनाया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका 10 दिसंबर 1948 को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार जीता था। इनको नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? तो ये जो है शांति के लिए जो था ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल को नोबेल प्राइज दिया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में भारत के राज्यों में कौन सा राज्य सर्वाधिक वन से आच्छादित है? तो ये जो आपका परसेंटेज के हिसाब से देखें तो ये जो है आपका मिजोरम का जो है 85.4% लगभग जो है भाग वन से ढका हुआ है। तो यदि अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई रो फेरी किन 2 स्थानों को जोड़ती है? तो ये जो आपका है गुजरात में है, आपका भावनगर और घोघा के बीच जो है, ये भावनगर और घोघा को क्या करता है? जोड़ने का काम करता है रो फेरी सेवा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
निम्नलिखित में कौन सा आपदा के बाद का उपाय है? तो ये पूर्व चेतावनी पहले होता है, क्षेत्रीकरण भी पहले होता है और योजना और नीति भी पहले बनाई जाती है, लेकिन जो ये पुनर्निर्माण होता है ये जो है आपका आपदा के बाद किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो होगा आपका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था? तो इसका सही जो आंसर होगा जुलाई 22, 1947, यानी 22 जुलाई 1947 को हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को स्वीकार किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये अकॉर्डिंग टू आपका ऑप्शन के हिसाब से जो है, इसमें ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो आपका न्यायमूर्ति HL दत्तू है। हालांकि अभी जो है आपका एक अरुण कुमार मिश्रा जी भी हैं, है ना। तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से आपका न्यायमूर्ति HL दत्तू होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो ये जो है आपका 2005 में किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारत में जो है वायु परिवहन जो है आपका एयर ट्रांसपोर्ट कब स्टार्ट हुआ था? तो ये जो है आपका 1911 जो है 11 में किया गया था, 1911 में। और 1911 में क्या हुआ था? बंगाल से जो था बिहार को अलग करने की भी घोषणा की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? टोडा जनजाति जो है कहाँ निवास करती है? तो ये एक जो है आपका तमिलनाडु का जो नीलगिरी पहाड़ जो है, नीलगिरी पहाड़ियाँ, वहाँ पर आपको टोडा जनजाति बहुत संख्या में मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारत में उचित पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वन आच्छादित होने की सिफारिश की गई है? तो ये जो है अभी काफ़ी चर्चा में रहा था जब पेड़ पौधे की कटाई की जा रही थी, खास करके महाराष्ट्र में जो सड़क परिवहन वाला बनाया जा रहा था मैटर, काफ़ी चर्चा में आया था। उसमें 33% जो है भूमि जो है वनों से आच्छादित होना चाहिए, इसकी सिफारिश की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 73। किस राज्य में सौर ऊर्जा विकास की सर्वाधिक क्षमता है? तो ये जो है आपका राजस्थान में जो है आपका सौर ऊर्जा विकास की सर्वाधिक क्षमता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है? तो इसमें जो है आपका तारापुर जो महाराष्ट्र में है, इसका जो क्षमता है सबसे अधिक है, जितना भी ऑप्शन है उसके हिसाब से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ जो है भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? आपका जनजाति से 2 प्रश्न पूछ दिया गया है, एक तो सर्वाधिक और एक दूसरी। तो मैंने उस समय भी चर्चा किया था कि सबसे अधिक जो है भील है, उसके बाद गोंड है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। भील जनजाति जो है भारत में सबसे अधिक पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारत में किस राज्य में सड़कों का घनत्व जो है सबसे अधिक है? तभी वर्तमान में जो है केरल राज्य में जो है सड़कों का घनत्व सबसे अधिक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का जो झांसी है, झांसी में आपका स्थित है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? तो आप सभी जानते हैं, ये जो मुंबई का जो है ये सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी के पश्चात भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन है? तो ये जो है आपका बंगाली है। बंगाली भाषा जो है बोला जाता है। और जितने भी शेष प्रश्न रह गए हैं उसका जो है हम एक अलग से जो है एक और वीडियो लेकर आएंगे, और इसमें यदि कुछ त्रुटि भी रह गई हो तो मैं उसको सुधार कर लाऊंगा। तो आशा करता हूं कि ये जो है आपको काफ़ी पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें, और आने वाले समय में इस प्रकार के आपके जितने भी परीक्षा आयोजित होंगे उसका जो है एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।